हाँ भाई, आज हम लोग ये बात करेंगे बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हमारे पास है बेसिकली ये चीज़ दिया हुआ है, ये पैराबोला है आपके पास, अच्छे से डायग्राम बना दीजिए। आपके पास एक पैराबोला ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका जो पैरामीटर है T, ठीक है, ये T स्क्वायर कॉमन आपके पास है एक्चुअली तो 280, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप ये जान रहे लाइक इस पॉइंट पर अगर आप डालते हैं बेसिकली टेंजेंट डालेंगे, ये आपका बेसिकली क्या है टेंजेंट, ठीक है, आपका बेसिकली क्या है टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट आपका जो एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट होता है बेसिकली। अब बेसिकली तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग जानते हैं होता है वाई टी इज इक्वल टू एक्स और प्लस ए टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखिएगा, मतलब कि टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है, तो वाई इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो एक्स इज इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास माइनस ए टी स्क्वायर और कॉमन 0, ठीक है। ये आगे अपना बेसिकली ये वाला पॉइंट आगे माइनस ए टी स्क्वायर और कॉमन 0, ठीक है। अब हम लोग अगर ध्यान दें कि अगर हम लोग ये पॉइंट पर नॉर्मल डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं नॉर्मल, नॉर्मल डालेंगे तो ये आप मान लीजिए आपका ये पॉइंट है बेसिकली ई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आप मान लीजिए है आपके पास ई है, ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास एन है, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 और प्लस ए टी की, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 और प्लस ए टी की, ठीक है। इसमें जब आप y इज इक्वल टू 0 डालिएगा तो x आएगा आपके पास बेसिकली 2a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास 2a प्लस ए टी स्क्वायर और कॉमा 0, ठीक है। ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो है बेसिकली यहीं पर एक लाइन वो भी है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का आपके पास इक्वेशन जो होता है, थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अगर आपकी हो बेसिकली, अगर आपकी हो बेसिकली क्या कहते हैं इजाज़त हो, ये मतलब वो पॉइंट है आपके पास माइनस ए टी स्क्वायर और कॉमन 0, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास ए कॉमन 0 किससे आपके पास होगा तो और डायरेक्ट्रिक्स से आपका बेसिकली ये लाइन है, ये लाइन है आपका बेसिकली क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है। लाइन आपका है क्या है डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इक्वल टू माइनस, इसको अपन कहते हैं क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये है आपका फोकस, ठीक है, ये आपका, तो ये पॉइंट आपका बेसिकली क्या हुआ, ये पॉइंट आप मान लीजिए एम है, तो एम का कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा बेसिकली, तो एम का कोऑर्डिनेट आपके पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है बेसिकली माइनस ए कॉमा 280, ठीक है। एम है आपके पास माइनस ए और कॉमा आपके पास है बेसिकली 280, ठीक है। ये चीज सही है, ये आपको दिख रहा है एस पी है, ठीक है, ये आपको ठीक है, आई थिंक ये चीज सही है। और ये पॉइंट आपका आ रहा है बेसिकली 0, 80, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है आपका 0, 80, ठीक है। ये आप इसको जोड़ लीजिए ऐसे। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ इसमें देखते हैं लाइक अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान अगर आप देंगे ना, आपको एक चीज़ बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, मतलब कोई काम आपको दिमाग ही नहीं लगा है, ठीक है। हमें पता है कि एस पी बराबर होता है, हम लोग ये बात जानते हैं बेसिकली, हम लोग ये बात जानते हैं कि एस पी बराबर होता है क्या, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है।
फोकल रेडियस है, हम लोगों ने इसी प्रूव कर रखा है, ठीक है। और एस और टी बराबर होता है आपके पास, ये भी आपको डिस्टेंस दिख रहा है क्या, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और एस और एन बराबर है बेसिकली, ये भी हमें ये डिस्टेंस दिख रहा है ए कॉमा 0, और ये है अपने पास टू प्लस टी स्क्वायर, तो ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो टी पॉइंट है ये है बेसिकली माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, और ये एन पॉइंट है आपका मतलब बेसिकली 2 प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। हाँ, कैसे ये है, और अपने को पीएम तो साफ साफ दिख ही रहा है, पीएम भी आपका है बेसिकली ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर अपन ये देखेंगे ना बेसिकली एम टी भी लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे एम टी के लिए, अगर हम लोग लगाएंगे बेसिकली क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एम टी के लिए भी अगर हम लोग लगाएंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो भी हमारे पास आ जाएगा, एम टी भी हमारे पास आ रहा है ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 और 280, तो ए इंटू आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इस सारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें साफ साफ को दिखना चाहिए बेसिकली। तो आपका जो पॉइंट जो पी है आपका ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। आपका पॉइंट जो टी है माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। आपका जो पॉइंट एन है वो है आपका 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। आपका पॉइंट एस जो है वो फोकस है ए कॉमा 0, ठीक है। ये पॉइंट को ओ मान लेते हैं अपन, ओ पॉइंट ओ है अपने पास बेसिकली 0,18 है, ठीक है। और अपने पास पॉइंट एम है बेसिकली -a,280 है, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, -a,280, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये आ गया है कि एस पी इज इक्वल टू, अच्छा, और ये अपना जो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो मतलब होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी सही है। एस पी इज इक्वल टू है हमारे पास, एस पी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम टी, ठीक है। और ये सब बराबर है आपका ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मुझे के बाद ये ठीक है। एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू आपके पास है ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, के ये सब के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल पीटीएन का, पीटीएन का, ये बेसिकली एक टाइप का कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका एक टाइप का कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है आपका क्या, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ट्रायंगल जो पीटीएन है आपका वो बेसिकली एक टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है बेसिकली आपका मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या है, एस ए कॉमा 0 है। और हम लोग जानते हैं कि सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हर वर्टेक्स से इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी है कि एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू है ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें से आ गया कि एस जो है हमारे पास ए कॉमा 0, एस जो है हमारे पास ए कॉमा 0 वो बेसिकली क्या है, फोकस है, और वो हमारा क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। अपने पास जो ट्रायंगल है पीटीएन, ठीक है, पीटीएन ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, ठीक है। एस ए कॉमा 0 जो अपना फोकस है वो है अपना सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पीटीएन, ठीक है। ये चीज अपने को बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्योंकि पीटीएन एक टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है जो कि a,0 है, और इसकी इक्वल टू इसकी इक्वल टू एस इक्वल टू a * 1 + t स्क्वायर, इसके a,0 फोकस है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पीटीएन, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब हम लोगों को एक चीज़ और प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। वो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि बेसिकली जो PMTS है ना आपका, PMTS एक आपका ये क्या कहते हैं तो रोहम्बस है, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। PMTS आपका क्या है, रोहम्बस है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि PMTS आपका क्या है, तो रोहम्बस है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो प्रूफ कर रखा है कि SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस P स्क्वायर, ठीक है। तो ये रोहम्बस की अगर हम लोग साइड की बात करेंगे तो SP है इज इक्वल टू ST है, ठीक है, इज इक्वल टू PM है, ठीक है, और इज इक्वल टू MT है, जो कि है आपका बेसिकली A इंटू 1 प्लस P स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि रोहम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब कि रोहम्बस का अपने पास क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोहम्बस का हमारे पास आ गया बेसिकली ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर आ गया है इक्वल, ठीक है। रोहम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो ये तो हम लोगों का एक मतलब प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज बेसिकली हम लोग कर सकते हैं प्रूव, लाइक हमारे पास जो स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ हमारे पास है, अगर हम लोग बेसिकली लिखेंगे MT इज इक्वल टू 0, और स्लोप ऑफ अगर हम लोग लिखेंगे बेसिकली लिख कर PS इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब अगर आप ये देखिएगा कि स्लोप ऑफ आपके पास एक और स्लोप अगर आपको लिखना है, स्लोप ऑफ MT कितना है, MT है आपके पास, MT का स्लोप है आपके पास 280 बाई A इंटू T स्क्वायर माइनस 1 2T अपॉन T स्क्वायर माइनस 1, और इसका स्लोप क्या है 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, और इसका स्लोप है 2T बाई 280 बाई 2 प्लस 8 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। MT का स्लोप है अपने पास 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्या है। और स्लोप ऑफ आपके पास और क्या है, स्लोप ऑफ अगर आप देखिएगा SP भी आपके पास वही आ रहा है 2T बाई आ रहा है, अगर आपके पास T स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास MT का स्लोप भी आ रहा है बेसिकली 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, और आपके पास SP का स्लोप भी आ रहा है 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मतलब कि अपोजिट साइड आर पैरेलल आ गया है आपका बेसिकली यहाँ में, ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है। ये आपका आ गया है यहाँ में, लेकिन MT का स्लोप भी 0 है, और आपका बेसिकली तो TS का स्लोप भी 0 है। आपका MT का स्लोप भी है आपके पास 2T बाई T मतलब T स्क्वायर माइनस 1, और आपका SP का स्लोप भी है आपके पास 2T बाई T स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, और वहाँ पर है आपके पास SP इक्वल टू ST इक्वल टू SN इक्वल टू, तो ये मतलब चारों साइड आपस में इक्वल है, ये दो प्रॉपर्टी हो गया प्रूफ, ठीक है। अब अगर हम लोग ये प्रूफ करना चाहें लाइक कि हम लोगों को तो इसको तो रोहम्बस ही लाना है ना, हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अगर रोहम्बस लाना है तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट बेसिकली हमारे पास जो है ना SM डायगोनल है, ठीक है। SM जो हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, इसका मिड पॉइंट है बेसिकली अगर आप देखिएगा 0,80, ठीक है। और अपने पास जो एक और डायगोनल है बेसिकली ET डायगोनल, ET जो डायगोनल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है अपने पास, इसका भी मिड पॉइंट अपने पास आ रहा है, वही आ रहा है 0,80, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट आपका 0,80 ही है। अगेन ये भी एक रोहम्बस का प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बेसिकली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट की जगह ये भी एक चीज़ का बेसिकली आपके पास प्रूव ही हो गया, ठीक है, बाइसेक्ट की जगह, ठीक है। तो आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, लाइक अगर आपको बहुत मतलब कि अंदर से इच्छा हो तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, लाइक
चौथा चीज हम लोग देखते हैं। ये अपने पास 3 चीज हो गया और इसमें चौथा चीज देखते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना बेटा बेटा, तो हमारे पास ये भी है कि हमारे पास स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ अगर हम लोग देखते हैं कि एसएम, तो हमारे पास इक्वल है बेसिकली 280 बाई -2, ठीक है। और स्लोप ऑफ अगर हम देखें क्या, स्लोप ऑफ अगर हम देखें P2, वो क्या है अपने पास 280 बाई 280 स्क्वायर 1/2, ठीक है, ठीक है। स्लोप ऑफ हमारे पास बेसिकली एसएम आया है -P, स्लोप ऑफ हमारे पास बेसिकली PT आया है 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है M1 × M2 = -1 है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोग बेसिकली चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी सिंपल ही है। लाइक अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली OP का स्लोप क्या आएगा, OP का स्लोप आपके पास क्या आएगा, OP का स्लोप है आपके पास, अगर आप ध्यान देते हैं 80/80 स्क्वायर 1/2, ठीक है। और आप ध्यान देते हैं OM का स्लोप क्या है हमारे पास, OM का स्लोप है हमारे पास 80/-2, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिएगा M1 × M2 आपके पास -1 एंगल है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है, ये भी सही है। और इसमें अगर आप ये भी देखते हैं लाइक OP और OT का स्लोप आपके पास क्या है, OT का स्लोप है आपके पास 80/80 स्क्वायर 1/2, ठीक है। और आप देखिएगा तो OS का स्लोप आपके पास क्या है, OS का स्लोप है आपके पास 80/-80 ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास वही है M1 × M2 = -1 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, वर्टिकल चीज का आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अब आप देखिएगा कि इस तरीके को भी मतलब कि कुल मिलाकर आपके पास यही आ रहा है, लाइक आ रहा है कि आपके पास OP का स्लोप आ रहा है आपके पास 1/2 और OS का स्लोप आ रहा है आपके पास -2। यहाँ भी आपके पास M1 × M2 = -1, ठीक है, मतलब एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री, ठीक है। OT OS हो गया, OP OS हो गया, और OP और PM, OP और OM हो गया, और OM और OT, ठीक है। ये आप देखिएगा OM का स्लोप है आपके पास, OM का स्लोप है आपके पास -P और OT का स्लोप है आपके पास क्या 1/2। अगर यहाँ भी आपके पास आ रहा है M1 × M2 = -1 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे, तो इससे भी पता चल रहा है कि रोम्बस का एक और जो प्रॉपर्टी होता है ना कि डायगोनल के दूसरे को करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी भी अपना ये प्रूव हो रहा है कि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है, ठीक है। जबकि डायगोनल था बेसिकली क्या था, परपेंडिकुलर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, बाइसेक्ट बेसिकली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये तो पता चल गया है PMDS एक रोम्बस है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जब इसके बाद का एक और प्रॉपर्टी है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये तो प्रूव हो गया है कि PMDS एक हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ है कि हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये कहता है, इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली इसका क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि
टेंजेंट टेंजेंट ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ठीक है, ड्रॉन एट एनी पॉइंट P, at any point P of the parabola, ठीक है, of the parabola, ठीक है, at any point P of the parabola, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो बाइसेक्ट PS एंड PM, ठीक है, PS एंड आपके पास PM, ठीक है। आपका जो ठीक है वो आपका बेसिकली जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला, ठीक है। नॉर्मल है ये आपका बेसिकली क्या है टेंजेंट है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो टेंजेंट है वो होता है बेसिकली PS PM। हाँ, टेंजेंट होता है बेसिकली आपका इंटरनल एंगल वेक्टर, ठीक है, इंटरनल एंगल वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल एंगल वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल होता है आपका बेसिकली एक्सटर्नल एंगल वेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल वेक्टर, ठीक है, एंगल की बात, ठीक है। ये पूरा होगा, मतलब एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट ये है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट P, ठीक है, ड्रॉन एट एनी पॉइंट P, ठीक है, एनी पॉइंट P, ठीक है। Drawn at any point P of the parabola, of the parabola, ठीक है, क्या करता है, तो बाइसेक्ट्स दी PS एंड PM, ठीक है, PS एंड PM, ठीक है। इसमें ये है कि PS होता है, सॉरी इसमें ये है कि टेंजेंट होता है आपका बेसिकली क्या, इंटरनल एंगल वेक्टर, ठीक है, और नॉर्मल होता है बेसिकली आपका क्या, एक्सटर्नल एंगल वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल एंगल वेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। टेंजेंट इंटरनल होता है और नॉर्मल होता है आपका एक्सटर्नल। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर एक लाइन पैरेलल जा रहा है तो अगर एक बेसिकली लाइट रे आपके पास, ठीक है, लाइट रे अगर आपके पास पैरेलल आ रहा है, ठीक है, पैरेलल आ रहा है तो फिर वो आपका बेसिकली फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देख लेते हैं भाई। प्रूफ भी सिंपल सा है, हम लोगों ने प्रूफ ऑलरेडी इस चीज़ का कर रखा है क्या, कि PMTS आपका क्या है, रोम्बस है, ठीक है, PMTS एक रोम्बस है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है आपका, रोम्बस का जो डायगोनल होता है आपका, ठीक है, वो आपका बेसिकली साइड्स का एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, का एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। इससे आ गया कि टेंजेंट आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, टेंजेंट आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टेंजेंट बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ठीक है। इससे आ गया कि नॉर्मल आपका क्या है,
आ गया नॉर्मल आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। पीएमटीएस एक रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल साइड्स का एंगल होता है, तो इसमें हम लोगों ने ये यूज किया है कि पीएमटीएस एक आपका रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना वो आपको बेसिकली साइड्स का एंगल बाइसेक्टर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो साइड्स का एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इससे हम देख रहे हैं कि टेंजेंट आपका मतलब वो क्या है, पीएस और पीएम का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और नॉर्मल तो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल हो जाएगा मतलब आपके पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है क्योंकि टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप देखिए, लाइक एक सवाल इसमें कुछ ऐसे भी आ सकता है आपके पास, कोई आपसे ये बोल रहे कि जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रहा है वो आपका बेसिकली पास करेगा फोकस से, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ना, इसी का हम लोग यहाँ पर करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। ये लाइट रे अगर पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास करेगा 1,0 से, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास P है, बेसिकली आपके पास है T1 और ये पॉइंट है आपके पास Q, आपके पास T2 है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोकल पॉइंट में T1 T2 -1 होता है, तो P1 जो आपका पॉइंट है वो क्या है, P1 आपका पॉइंट है a टाइम्स T1 स्क्वायर 2 या T1, ठीक है। और आपके पास जो पॉइंट है जो Q2 पॉइंट है वो है a टाइम्स T2 स्क्वायर आपके पास 2 T2। तो y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब कि 4a स्क्वायर इंटू T1 T2 पूछ रहा है, और T1 T2 आपके पास -1 है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ रहा है -4a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगा तो आफ्टर मतलब विद रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा, और फोकल पॉइंट के लिए T1 T2 -1 होता है। P पॉइंट है T1 आपके पास है a T1 स्क्वायर 2 T1, और P पॉइंट है T2 आपके पास है a T2 स्क्वायर 2 T2। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट है 4a स्क्वायर T1 T2, मतलब कि -4a स्क्वायर, क्योंकि T1 T2 है आपके पास -4, ठीक है। अभी हम लोग रखते हैं यही तक, बाकी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।